त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम 3 गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि वेदों में 3 गुणों का वर्णन हुआ है। वेदों का विषय है 3 गुण वाला, त्रैगुण्य विषया वेदा। परंतु तुम क्या हो जाओ? निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम गुणों से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंदो, द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ। निर्योग क्षेम, आत्मवान बन जाओ। तो ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। हम जो सब जीवात्मा है जिसमें जान है वो भगवान की तटस्था शक्ति है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो हम सब सारे बद्ध जीवात्मा, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो बहुत बड़े कोई व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, चाहे वृक्ष हो, यहाँ तक कि देवता गण भी गुणों के अंदर ही रहते हैं। ये भौतिक जगत गुणमय है। लेकिन गुण 3 प्रकार के होते हैं, जो जैसे कि आप उदाहरण से समझ सकते हैं। सोना, चांदी और लोहा, ये 3 चेन है। सोने का चेन, चांदी का चेन, लोहे का चेन। सोने के चेन से बांध दिया यानी सत्वगुण से बांध दिया, चांदी के चेन से बांध दिया यानी रजोगुण से बांध दिया, और लोहे के चेन से बांध दिया यानी तमोगुण से बांध दिया। पर तीनों स्थिति में हम बंधे हुए ही हैं। तो बंधे हुए जब तक रहेंगे तब तक हम निकल नहीं सकते हैं इस दुनिया से। हम बद्ध हैं, बद्ध यानी बंधे हुए हैं। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम इस बंधन से बाहर निकलो। तो ये जो वेदों में वर्णन किया गया है सब कुछ, सकाम कर्म इत्यादि का, उसमें प्रलोभन दिया जाता है कि आप ऐसे यज्ञ करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, तपस्या करेंगे तो ये फायदा होगा, स्वर्ग जाएंगे, आपको सोमरस का पान करने मिलेगा, आपको वहाँ बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी, नर्तकियाँ वहाँ नृत्य करेंगी, बहुत सुंदर सीन रहेगा, ऐसे प्रलोभन दिया जाता है। जितने भी यज्ञ होते हैं, तपस्या होते हैं, उसमें प्रलोभन दिया जाता है। इसलिए ये गुणों के अंदर है। स्वर्ग इत्यादि भी हम इस भौतिक दुनिया में ही है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि गुणों के अंदर रह करके कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। तो तुम गुणों से ऊपर उठ जाओ, द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ। जैसे 2 प्रकार की चीज़ें होती है उसे द्वंद्व कहते हैं। हार जीत, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, ये जो 2 चीज़ें होती हैं ना, इसे द्वंद्व कहते हैं। और ये द्वंद्व किसके अंदर रहता है? जो गुणों के अंदर रहता है। जो गुणों से परे हो जाता है उसमें द्वंद्व बिल्कुल भी नहीं रहता है। और भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, नित्य सत्वस्थो, हमेशा तुम कहाँ स्थित हो जाओ? नित्य सत्व में, नित्य सत्व में में स्थित हो जाओ, और सुरक्षा और चिंता से मुक्त हो जाओ। निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मपरायण बन जाओ। ये हमें भी करना है। अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं भगवान, पर हमें भी यही चीज़ फॉलो करना। और ये कैसे होगा? जो सकाम कर्म है उससे नहीं होगा, भगवान की भक्ति से होगा ये। क्योंकि सकाम कर्म जो होता है उसमें कुछ आप कर्म करते हैं जो वेदों में बताया गया, और उसके बदले कुछ फल की अपेक्षा रखते हैं कि ये कार्य करेंगे तो ये हमें भोगने के लिए धन दौलत, सुंदर पत्नी, पुत्र और ज़मीन जायदाद और नाम, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब परिणाम के रूप में मिलेगा। पर इस तरह से जो चीज़ें हमें मिलेगी उसको भोगने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे परे हो जाओ, क्योंकि बार बार शरीर ग्रहण करना, बार बार इस भौतिक जगत में आना और बार बार अलग अलग प्रकार के चेन से बंधना 3 प्रकार के गुणों से, ये ठीक बात नहीं है। इससे तो कभी भी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम कभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए आत्मपरायण बन जाओ। हे अर्जुन, तुम द्वंद्व से परे हो जाओ, तुम गुणों से परे हो जाओ। हरि बोल।